बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो इंटर पार्ट 1 की जो बुक है उसका चैप्टर नंबर 11 है। चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 11 का जी नेम है हीट एंड थर्मोडायनामिक। हीट एंड थर्मोडायनामिक। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो चैप्टर है हीट एंड थर्मोडायनामिक, इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक हैं जो इस चैप्टर में हमने स्टडी करने हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर। व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक? ओके जी, ये हमारे पास क्वेश्चन है व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक। बेसिकली थर्मोडायनामिक ये हमारे पास जो चैप्टर है इसका जो नेम है थर्मोडायनामिक, इसका मतलब ये है कि फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच के जिसमें हम रिलेशनशिप को और कन्वर्जन को स्टडी करें। किसका रिलेशनशिप, किसकी कन्वर्जन? हीट की और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी की। यानी कि फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच के जिसमें हम हीट और अदर फॉर्म ऑफ जो एनर्जीज़ हैं उनके आपस में जो रिलेशनशिप है और उनका जो कन्वर्जन है उसको हम स्टडी करते हैं। तो फिज़िक्स की ऐसी ब्रांच को थर्मोडायनामिक कहा जाता है। यानी कि द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, डेफिनेशन की बात करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स in which we study the relationship and conversion between heat and other form of energies। is called thermodynamic। यानी कि फिज़िक्स की एक ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट की अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के साथ जो रिलेशनशिप है उनका आपस में जो तल्लक है और जो इनकी आपस में कन्वर्जन है कि हीट कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, वो जो कन्वर्जन है उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ऐसी ब्रांच को थर्मोडायनामिक कहा जाता है। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। एग्जांपल ऑफ द थर्मोडायनामिक। फर्स्ट एग्जांपल हम बात करते हैं, जब हम अपने हाथों को रगड़ते हैं, रबिंग योर हैंड, तो हमारे पास जो मैकेनिकल एनर्जी है कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। और इसकी थर्मोडायनामिक की जो बेस्ट एग्जांपल है हमारे पास स्टीम इंजन है, हीट इंजन है। कि हीट इंजन में क्या होता है, उसमें हमारे पास जो हीट एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है। तो द एग्जांपल ऑफ थर्मोडायनामिक इज द एग्जांपल ऑफ thermodynamic is heat engine। ओके जी, हमारे पास थर्मोडायनामिक की जो बेस्ट एग्जांपल है वो हीट इंजन है। और ये फर्स्ट एग्जांपल, इसके बाद हम बात करते हैं रबिंग योर हैंड। जब हम हैंड्स को रब करते हैं तो हीट एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू मैकेनिकल एनर्जी। ओके जी, दिस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक।
थर्मोडायनामिक फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हीट का जो रिलेशनशिप है अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज के साथ और उनकी जो आपस में कन्वर्जेंस है उन चीज़ों को स्टडी किया जाता है। ऐसी ब्रांच को थर्मोडायनामिक कहा जाता है। अब हम इसके जो बेसिक इंट्रोडक्शन है उसकी बात करते हैं कि इस चैप्टर में वो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिनको हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। इसके बाद हम बात करेंगे प्रेशर ऑफ गैस की। प्रेशर ऑफ गैस के बाद हम बात करेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर। फिर हम बात करेंगे बॉयल लॉ एंड चार्ल्स लॉ की। फिर हम बात करेंगे हमारे पास जो डिफरेंट थर्मोडायनामिक लॉज हैं, फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। फर्स्ट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। इसके बाद हम बात करेंगे इंटरनल एनर्जी की। व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास हीट क्या होती है और इसका जो रिलेशनशिप है वर्क डन के साथ वो फाइंड करेंगे, हीट एंड वर्क डन। राइट जी। इसके बाद हम बात करेंगे रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। वर्सिबल प्रोसेस। ओके। इसके बाद हम बात करेंगे जी हीट इंजन। व्हाट इज हीट इंजन। हीट इंजन। इसके साथ बात करेंगे पेट्रोल इंजन की। फिर इसके बाद हम बात करेंगे व्हाट इज कार्नट इंजन। इसको कार्नट साइकिल भी कहा जाता है, कार्नट इंजन। फिर हम बात करेंगे एट द एंड ऑफ द चैप्टर जो हमारे पास है थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक्स स्केल ऑफ टेम्परेचर। ओके। फिर एट द एंड जो हमारे पास चैप्टर का जो आर्टिकल है वो भी हमारे पास इंट्रोपी एंड इन्वायरमेंटल क्राइसिस। इन्वायरमेंटल क्राइसिस। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का जो हमारा टॉपिक था उसमें हमने देखा है कि जो हमारे पास 11 चैप्टर है जिसका नेम हीट एंड थर्मोडायनामिक है, उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक। थर्मोडायनामिक फिजिक्स की एक ऐसी ब्रांच कि जिसके अंदर हम हीट और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी जो हैं उनका जो आपस में जो ताल्लुक है, जो उनका जो आपस में रिलेशनशिप है उसको स्टडी करते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द कन्वर्जेंस एंड रिलेशनशिप ऑफ हीट एंड अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज। इसकी फिर हमने एग्जाम्पल्स की बात की है कि रबिंग जो हैंड इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनामिक एंड द हीट इंजन इज़ आल्सो एग्जाम्पल ऑफ थर्मोडायनामिक। फिर इसके बाद जो बेसिक इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर का
उसमें हमने देखा है वो कौन से आर्टिकल हैं जो इस चैप्टर में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हम देखेंगे, जो हमें बताएगी कि जो गैसेस होती हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो क्या होता है। जो हमारे पास जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है उसको वेल एक्सप्लेन करती है गैसेस के बिहेवियर को। फिर हम जो गैसेस का बिहेवियर है उसमें हम देखेंगे कि हाउ वी कैन फाइंड द प्रेशर ऑफ द गैस एंड टेम्परेचर, और जो डिफरेंट लॉज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो हमारे पास बेसिक दो जो लॉज हैं, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इनको हम स्टडी करेंगे। फिर इंटरनल एनर्जी है, हीट एंड वर्क डन को स्टडी करेंगे, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस को स्टडी करेंगे। फिर हमारे पास जो हमने अभी अभी डिस्कस किया कि व्हाट इज़ थर्मोडायनामिक, जिसमें हीट को अदर फॉर्म ऑफ एनर्जीज में कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रिंसिपल को देखते हुए हम देखेंगे कि हमारे पास हीट इंजन क्या होता है, पेट्रोल इंजन क्या होता है, कार्नट इंजन क्या होता है, इनकी वर्किंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, इनकी कंस्ट्रक्शंस क्या हैं, और ये हमारे पास जो एफिशिएंसी हमें मिलती है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। फिर एट द एंड हम देखेंगे हमारे पास थर्मोडायनामिक स्केल ऑफ टेम्परेचर्स जो होती हैं, जो हमारे पास जो टेम्परेचर के जो स्केल हैं, केल्विन है, सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर एट द एंड जो हमारे पास डिसऑर्डरनेस होती है सिस्टम में, जो हमारे पास सिस्टम में जो चेंजिंग आती हैं उनको हम स्टडी करेंगे इंट्रॉपी के आर्टिकल में, इंट्रॉपी के टॉपिक में। फिर एट द एंड इंट्रॉपी का ही आर्टिकल हमारे पास, इंट्रॉपी जो क्राइसिस है हमारे पास, जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस हैं, उनको वन बाय वन डिस्कस किया जाएगा। तो ये था हमारे पास बेसिक इंट्रोडक्शन।